उनको तो पता चलेगा 14 तारीख को खड़गे जी को। खड़गे जी से ज्यादा करंट लगेगा राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार यहाँ की जनता उनको एक्चुअल विदा करके इटली भेजा देगा। अपने मनमिया मिट्ठू खड़गे जी न बने, जनता का नब्ज आप नहीं पहचान पा रहे हैं। सर, जयराम रमेश है, उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। जो हाई टर्नआउट परसेंटेज है, यानी जो ज्यादा वोटिंग हुई है, उसका मतलब ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ये जयराम रमेश हों, खड़गे हों, राहुल गांधी हों, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि जो एक चरितार्थ की ज्यादा वोट हुआ है तो ये परिवर्तन, हाँ परिवर्तन है कि आज नकार दिया है गठबंधन को। परिवर्तन है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर महिलाओं ने और यहाँ के लोगों ने भरोसा किया है। परिवर्तन है महागठबंधन के कट्टा और जंगल राज को नकार दिया है। ये जो मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, खास करके हमारी बहनों ने, वो नकार चुका है। सर, सुपौल में अमित शाह थे गृह मंत्री, उन्होंने कहा, उन लोगों से पूछा कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को बर्बाद किया, फिर मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और जो लालू परिवार है उन्होंने राम मंदिर नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, और अब सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर भी बनने जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस और लालू जी ने राम मंदिर को न बनने देना, राम मंदिर का विरोध करना इसलिए था कि इन्हें मुसलमान का वोट चाहिए और ये लोग मुस्लिम समाज का वोट पाने के लिए ये सारे कुकर्म करते रहे। भारत की धरती पर राम भगवान टेंट में रहें, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या था। मोदी आए, मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और वो कीर्तिमान था सनातन के वैभव को फिर से स्थापित करना। सर, मॉनसून का जो सेशन, कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है और कह रही है कि जानबूझकर शीतकालीन सत्र छोटा किया गया है ताकि सरकार सवालों से भागना चाहती है, चर्चा नहीं कराना चाहती। सरकार सवालों से नहीं भागती है। अकर्मण्य कांग्रेस जैसी विपक्ष पार्टियां जो संसद को चलने नहीं देती, जितना बिजनेस रहता है उससे ज्यादा दिनों तक हम सेशन को चलाते हैं, कार्यवाही को चलाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक नया रूप धारण कर लिया है कि हम सदन को चलने ही नहीं देंगे। इसलिए उसे सदन से तो कोई मतलब नहीं है, जनता के प्रश्नों का वहां रखने का है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो मतलब है केवल राहुल गांधी की स्तुति करना और मोदी जी को गाली देना। सर, आज बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कैसे देखते हैं पूरे बिहार में चुनाव प्रचार को? क्या कुछ आप लोगों को अंदेशा है? बस परसों शुरू मतदान लास्ट होगा, वहां भी इसी तरह का मतदान होगा जो पहले चरण में हुआ है और यहाँ भारी बहुमत से सरकार बनेगी। खड़गे जी को ये मालूम होना चाहिए कि अब तक जनता ने ही फैसला किया है और उसी जनता ने कांग्रेस को एक सिरे से रिजेक्ट किया है। फिर चाहे वो लोकसभा के चुनावों की बात हो या फिर विभिन्न राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनके चुनावों की बात हो। खड़गे जी इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता का ही अंतिम निर्णय है और इस बार बिहार विधानसभा में जनता का निर्णय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार
बड़े बहुमत से बनने वाली है और 160 का आंकड़ा तो अभी आकलन है पहले चरण के वोटिंग का। दूसरे चरण की वोटिंग हो जाने दीजिए तो ये आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा और कांग्रेस की आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। की जनता बदलाव चाहती है और ज्यादा मतदान होना ही इस बात का सबूत है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार और एनडीए का समय अब खत्म हो चुका है। जयराम रमेश के बारे में मैं यही कह सकता हूं उनके इस बयान को लेकर के कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सपने देखना कांग्रेस की पुरानी आदत है और पिछले 30 सालों में कांग्रेस को जिस प्रकार से देश की जनता ने पूर्ण तौर पर नकार दिया है, इतिहास कांग्रेस के लिए बिहार में फिर दोहराने वाला है। कांग्रेस का सुपड़ा बिहार में साफ होगा। कांग्रेस कहा है कि एनडीए पहले 400 सीटों की बातें करती थी, अब 160 की कर रही है। यही से पता चलता है उनका मनोबल कितना कम हो गया है और बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर पिछले 20 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो बिहार में इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ? आज बिहार में नए नए फ्लाईओवर बने हैं, नई नई रोड बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के अंदर हुआ है। हम शिक्षा की बात करें, बिहार बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार सम्मान के और गौरव को लेकर के सीना तान करके खड़ा है और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब 2014 से लेकर के अब तक बिहार ने जो प्रगति की है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है। कांग्रेस के लोग केवल छाती पीट सकते हैं और प्रलाप कर सकते हैं। लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत छोटा सत्र है और सरकार जो है वो गंभीर मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए इस सत्र को छोटा रखा गया है। कांग्रेस के इन आरोपों में कोई दम नहीं है। पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कांग्रेस ने की है। संसद का सत्र चलने नहीं दिया गया, तख्तियां लेकर के नारेबाजी करके पूरे सत्र को बिगाड़ दिया। अब उनसे इतना ही अनुरोध है, कम से कम इस बार इस शीतकालीन सत्र को चलने दें तो जनता के जुड़े बहुत से मुद्दों पर हम सार्थक और पर्याप्त चर्चा संसद में कर सकेंगे। राज्यसभा में बैठ करके और अकबर रोड के कार्यालय में बैठ करके आपको लगता है कि आप बिहार पे टिप्पणी कर देंगे, वही हाल होने वाला आपका। 40 साल से आप लोग यहां हाशिए पे हैं और इस बार भी निश्चिंत रहिए, जो सिर फटौल आप लोगों के यहां मचा है, आप लोगों का अस्तित्व संकट में है। अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अपनी चिंता करिए आप। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि देखिए राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और राम मंदिर को रोकने का काम क्या कांग्रेस पार्टी और लालू यादव ने नहीं किया। देखिए हमने तो सीता माता के लिए भी हम और नीतीश कुमार जी ने मिलकर मंदिर के लिए, भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। तो क्या मंदिर को लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर उपासना का विषय है। और बिहार सनातन आस्था का एक केंद्र है, संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है और बिहार का अटूट संबंध है राम मंदिर से। राम मंदिर में जब मूवमेंट चल रहा था, पहले ईंट रखने वाले बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के परमानेंट ट्रस्टी बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, बिहार की माता जानकी, तो माता जानकी और रामलला का मंदिर बने, ये हमारे लिए इससे बड़ा आस्था और उपासना का विषय कुछ हो नहीं सकता है। इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कतई बर्दाश्त के बाहर है। और सैयद नासिर हुसैन हैं, सांसद कर्नाटक से हैं कांग्रेस पार्टी के। उनका कहना है कि 2024 में भी आप लोगों ने दावा किया 400 पार, इस बार बिहार में दावा कर रहे हैं 160 से प्लस जा रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों को आप मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि बिहार में जॉब नहीं है और माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है, और आप लोगों ने 20 साल में इसको एड्रेस नहीं किया। मुद्दों पे बात करिए ना। ये जितने लोग हैं ना, ये चाहे नसीर हुसैन जी हो, जयराम रमेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, इनको बिहार की मिट्टी से दिक्कत है। कांग्रेस की प्रवक्ता बोली थी ना सुप्रिया श्रीनेत जी कि राहुल गांधी जी बिहार आए थे, पसीने में, मिट्टी में, धूल में लथपथ लोगों से मिल रहे थे, एहसान कर रहे थे क्या? एंटाइटलमेंट है ये आपका।
नहीं, आप क्या समझते हैं? आप अपने पार्टी के युवराज हो सकते हैं, लेकिन देश के युवराज आप नहीं बन सकते हैं। देश का जनादेश देना है तो देश यही खून पसीना है, देश यही मिट्टी है और यही धूल है। उतरना पड़ेगा राहुल गांधी जी दिल्ली में जनपद में बैठ करके। आपको लगता है कि आप बिहार जीत लेंगे, इस भ्रम से दूर रहिए आप।